ये सब पूरे जो इसमें इन्वॉल्व एजेंसीज हैं वो हम्म। बधाई के पात्र हैं। और मैं भी आपकी तरफ से और जनरल सिवाज की तरफ से उनको हार्दिक बधाइयां देता हूँ। आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ स्कोप बहुत ज्यादा खुला हुआ है। AK सिवाज सर, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे DRDO की ये बड़ी उपलब्धि है, और जब हम अपने लिए इसे डेवलप कर सकते हैं तो बाकी देशों में हम इसे तैयार करके दे भी सकते हैं, ये भी एक स्कोप खुला हुआ है। अगर, चूंकि आप दोनों ही फौज का हिस्सा रहे हैं, अगर मैं आपसे आसान भाषा में पूछूं कि भाई गौरव ग्लाइड बम, इसका सीधे तौर पर काम क्या होगा, अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप समझा पाए आसान भाषा में, कैसे होगा दुश्मन का काम तमाम? हाँ देखो, दो तीन बातें। पहले तो हमें यह समझना चाहिए, कभी टाइम था कि हम वेपन सिस्टम जब भारत खुद भी बनाता था वो पब्लिक सेक्टर जैसे DRDO है, हम जो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर। मगर इस गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि आप प्राइवेट पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करें, और उसके कारण आपकी काबिलियत और क्षमता बढ़ गई। अगर आप इसको भी देखें, इसको अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज मिलके जो MSME के और DRDO के साथ मिलके ये वेपन सिस्टम बनाया है। क्योंकि ये वेपन सिस्टम सैटेलाइट नेविगेशन से लैस है, तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और इसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर तक की रेंज तक जाके हिट कर सकता है पिन पॉइंट टारगेट को। तो इसकी काबिलियत क्षमता बहुत बढ़ गई। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल या IP या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। आप भारत के अंदर रहते हुए सुखोई 30 MKI के एयरक्राफ्ट से इस बम को आप ग्लाइड कर सकते हैं, जो 100 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में जाके टारगेट को हिट करेगा। तो इससे क्या होगा कि दुश्मन के अंदर एक प्रकार का डर पैदा हो जाएगा, खौफ, कि जो जिस प्रकार से वहां पर लॉन्च पैड हैं, ट्रेनिंग एरिया हैं, या उनके जो बंकर्स हैं, या उनके जो अम्यूनिशन डंप हैं, या RT के गन पोजीशन है, या हेडक्वार्टर है, आप उनको बर्बाद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, ये भी मैं बात मानता हूं कि जिस प्रकार से भारत के रिलेशन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये रिलेशन में इंप्रूवमेंट होगी। मगर ये सच्चाई है, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। हमें समझना चाहिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो 15 साल में शांति आई थी नॉर्थ ईस्ट में, उसका एक श्रेय जो शेख हसीना की गवर्नमेंट को भी जाता है। क्योंकि वहां पर जो भी एक्सट्रीमिस्ट के कैंप्स थे चिटागोंग हिल्स के अंदर, उन सबको वाइंड अप कर दिया था शेख हसीना ने, उनको वहां से उखाड़ फेंका था। और चाहे वो बोडो के मिलिटेंट थे, NDFB या उल्फा या IMNS इन कपलांग PLA, और इसके कारण भारत के नॉर्थ ईस्ट में शांति आई थी। मगर क्योंकि बांग्लादेश में अब सिचुएशन अच्छी नहीं है, सुनने में आया चिटागोंग हिल्स में दोबारा ये एक्सट्रीमिस्ट कैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ISI इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। तो इस समय हमारे पास इस टाइप का वेपन हो जो कि 100 किलोमीटर जाके ये एक्सट्रीमिस्ट के कैंप्स को भी बर्बाद कर सके, तो वाकई ये एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर होगा, और इसके कारण भारत की काबिलियत तो क्षमता बढ़ेगी। मुझे इसमें कोई जो शक नहीं था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत एक के बाद एक नया वेपन सिस्टम बना रहा है, जो वेपन सिस्टम हम कभी सपनों में भी नहीं सोचते थे। आपको कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देगा, आप ये मान के चलें। हम ये वेट करते थे कि हमें वेपन मिलेगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने दोनों जनरल साहब हैं, हमने 40-40 साल सर्विस की फौज में, तो हमें यही लगता था कि कहाँ से हथियार लेना है। हमने अमेरिका से लेना है, इजराइल से लेना है, फ्रांस से लेना है, या रूस से लेना है, या साउथ कोरिया से लेना है। अपनी काबिलियत और क्षमता तो ध्यान देते नहीं थे। मगर अब देखो कितना फर्क आ गया। अब हम कहते हैं कि सारे हथियार हम बनाएंगे। अब ये देखते हैं किसको बेचना है, क्योंकि मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो आज भारत को ये हथियार लेने के लिए लाइन लगी हुई है, ब्रह्मोस मिसाइल की, तेजस मार्क 1 की, आकाश मिसाइल की, नाग मिसाइल की। तो ये सच्चाई है, ये गेम चेंजर है। अभी सब पलटा बदल गया है भारत के अंदर। जो सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, और जिस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, और उसके कोलैबोरेशन हो गया है हमारा पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर का, तो मुझे लगता है कि भारत बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। और जिस ही प्रकार से वही जो एक डिफेंस का, जिसमें हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था वहां से सामान बाहर से लेने से, अब हम कुछ कमा पाएंगे। 2 कॉरिडोर जो बनाए हैं इस गवर्नमेंट ने, वो काबिल तारीफ है। नॉर्थ के अंदर यूपी डिफेंस कॉरिडोर, और साउथ में है एक प्रकार से तमिलनाडु
में डिफेंस कॉरिडोर। इससे क्या है कि जितनी भी छोटी छोटी डिफेंस रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, एमएसएमई, वो मशरूम कर गई। और उसके कारण आप देखें एक से एक बढ़ के वेपन सिस्टम हम बना रहे हैं। जो हथियार हम बनाते भी थे कुछ, उसके ज्यादातर जो पार्ट्स थे वो भी बाहर से आते, मगर अब सारा पलटा बदल गया। और मुझे लगता है बड़ी खुशी की बात है, बहुत फख्र की बात लगती है कि भारत बदलता हुआ भारत है। भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहा, बल्कि इससे आगे बढ़ के दूसरे देशों को भी अब सामान बेचेगा। आप इसरो देखें, आप जो सैटेलाइट है भारत के, वो इसरो जो है नासा से भी आगे निकल गया। कि नासा जिस जिस प्रकार से सैटेलाइट बनाता है, इसरो वही सैटेलाइट उसके 1/3 रेट में बना देता है। तो ये काबिले तारीफ है। अब देश आगे बढ़ रहा है, और ये वेपन सिस्टम जो हम बना रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो या चीन या और कोई एडवर्सरी के हों, उनको भी अब ऐसे लगने लगा कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। स्पेशली जो चीन है, आप ये समझ के चलिए, चीन कोई हथियार खुद नहीं बनाता, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। वो रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग करके जितने भी इसने एयरक्राफ्ट बनाए, आज तक चीन ने कोई भी इंजन अपने आप नहीं बना। मैं मानता हूं भारत ने भी अभी तक इंजन नहीं बनाया एयरक्राफ्ट का। हम G404 414 अमेरिका से ले रहे हैं, मगर अब हम आने वाले टाइम में ऐसा लगता है अपना इंजन बना पाएंगे। मगर तो चीन है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके चोरी छुपे चीजें बनाता है। तो ये नहीं है कि चीन बहुत आगे है, चीन ज्यादा आगे नहीं है। भारत उसको क्रॉस कर जाएगा आने वाले समय। पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला नहीं है, जहां पर एक सुई भी नहीं बनती है। पाकिस्तान तो हर चीज बाहर से खरीदता है। पाकिस्तान तो एक एक्सटेंडेड बिल्कुल स्टेट ठीक बन आपने गया कहा। है आपने बहुत अच्छे चीन से का। समझा भी दिया। यानी चीन को तो दो तरीके का खतरा है। एक तो ये कि उसका मार्केट खत्म हो रहा है और भारत उसमें कदम जमा रहा है। साथ ही दूसरा ये कि दुश्मन देश हैं चीन और पाकिस्तान, तो यूं भी खतरा गौरव ग्लाइड बम से। और बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे ऑफिसर्स के साथ बात करना। आपने बताया 40-40 साल आपने सर्विस दी है। JKS परिहार सर, साइकोलॉजिकली किसी भी वॉर में क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास अत्याधुनिक हथियार है तो कॉन्फिडेंस क्या होता है? अगर आप पर इन चीजों की कमी है तो फिर कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? क्योंकि भारत लगातार अपनी ताकत हर तरीके से आज की डेट में बढ़ा रहा है, तो सेना के मोराल पर इसका क्या असर होता है? रचना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, भारत की फौज जो 65 का वार आप देखिए, 71 का देखिए, 99 का कारगिल देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो वो रही है, पावर रही है, स्ट्रेंथ रही है कि हमारे जवान और अफसर जो हैं वो हाईली डेडिकेटेड, वेल ट्रेंड और मोटिवेटेड रहे हैं। ज़्यादा अच्छे डेवलप वेपन्स नहीं होके, फाइटर प्लेन नहीं होके, नेट से भी हमने जो मुकाबला करके युद्ध जीते हैं, तब भी हमारा मोरल होता था, भारतीय सेना से लोग खौफ खाते थे। अब जिस तरह से पिछले 10-12 साल में चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो ये मैं कहूँगा सोने में सुहागा हो रहा है कि भारत की फौज से लोग पहले ही डरते थे। जब आपके इंडिजिनस वेपन्स जो डेवलप हो रहे हैं, जो इतने ज़बरदस्त हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो भारत का जो खौफ है वो दूसरे देशों पे, जो हमारे शत्रु देश हैं, जो हमें या शत्रु या जो हमको अच्छा नहीं समझते, उन पे बहुत ज़बरदस्त इस पर गिरेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और ये एक सबसे बड़ी खासियत इसमें है कि हम अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और आगे चल के इसमें जैसे गौरव बम है, इसका नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होगा, आप देखेंगे कि ये जो है सैटेलाइट से ग्लाइड करने की टेक्नोलॉजी इसमें आएगी, तो आपको उसमें सुखोई 30 या फिर उसके बाद तेजस पार्ट 2 इत्यादि या फिर जनरेशन, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रिसीजन इसमें बढ़ जाएगा। और दूसरी बात होती है कि जो खौफ होगा लोगों के दिमाग में, ये है कि जिस तरह से भारत ने मिसाइल सिस्टम्स में, चाहे वो एयर टू एयर हो या शिप नेवी के यूज हुई हो या आर्मी के उसमें होती हैं, ब्रह्मोस सीरीज है, दूसरी सीरीज है, जो हम आगे निकले हैं। और उसके बाद में जिस तरह से अब हम टैंक में आगे आ गए, अब हमारे फाइटर प्लेन बन रहे हैं, वारशिप्स बन रहे हैं, और उसमें जब ये बॉम्ब बन रहे हैं, और जो कि ग्लाइड बॉम्ब जो है, ये इसके म्यूनिशियंस में आज भी इसमें फ्रेगमेंटेड बॉम्ब्स हैं, बिना इंजन के ये आगे तक इसे ग्लाइड करके जाता है, नेविगेशन होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका नेक्स्ट इसमें आप जो है, इसके अंदर न्यूक्लियर वारहेड भी हो सकते हैं। ये भविष्य की जो संभावनाएं हैं और आकांक्षाएं, वो दूसरे देशों को भी ये समझ में आता है कि भारत से अब किसी भी तरह से अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वो ना छोड़ेगा, बल्कि उसको किसी की कोई ये परवाह नहीं है कि किसी कोई देश दबाव करके, चाहे वो अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, रशिया हो, चाइना हो, वो आपको तंग कर सके। तो ये जी। कुल मिलाकर
जोश और उसके साथ में होश के साथ में टेक्नोलॉजी का आना और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का आना, मैं समझता हूँ